साथियों नमस्कार। मैं इस वीडियो के माध्यम से मैट्रिक के उन छात्रों को, उनके अभिभावकों को एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं, जो कि इस साल 2021 में बोर्ड की परीक्षा में शामिल होंगे। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया होगा। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो कि समस्या बार बार जब लड़का मैट्रिक पास कर जाता है तो पता चलता है कि उसके कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ उनके आंकड़े जो है वो आपके मूल स्कूल के मूल अभिलेख से मेल नहीं खाते हैं, तो उस समय वो परेशान होता है। जैसे आपको यह पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ होगा स्कूल से। इस पंजीयन प्रमाण पत्र में तमाम ऐसी सूचनाएं दी गई हैं जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि। तो इसी संदर्भ में मैं यह आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि आप अपने पंजीयन के आंकड़ों को यदि आप नहीं ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको बोर्ड की परीक्षा में हो सकता है शामिल करने का भी मौका न मिले। मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा। तो चलिए आते हैं पहली बात कि इस पंजीयन में क्या क्या सूचनाएं दी गई हैं और इसको हम कैसे जांचेंगे कि ये सूचनाएं हमारी सही हैं। तो जैसे आपके इस पंजीयन में नाम पूजा कुमारी यदि टाइप है, और यदि आपके 9वीं में जब आप लोगों ने प्रवेश लिया होगा उस समय विद्यालय में एक महत्वपूर्ण अभिलेख टीसी को जमा किया होगा। तो उस टीसी में यदि आपके नाम कुछ दूसरा है, जैसे मान लीजिए हो सकता है पूजा कुमारी की जगह पूजा यादव लिखा हो या पूजा सिंह लिखा हो, और आपने फॉर्म जो है भर दिया पूजा कुमारी के नाम से और आपके टीसी में लिखा हुआ है पूजा सिंह, तो उस स्थिति में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। जब ये आप परीक्षा दे लेंगे तो आप इसके लिए हजारों रुपए खर्च करेंगे, समय बर्बाद करेंगे, तभी ये नाम सुधारने में बड़ी आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आइए इस पर हम बात करते हैं कि आखिर यह अभिलेख हम किस अभिलेख से मिलाएं। तो ये जो पंजीयन प्रमाण पत्र आपको प्राप्त हुआ है, इसको आप 9वीं के प्रवेश के समय जो आप टीसी का 8 पास की जो टीसी ले आके दिए होंगे, आशा करते हैं कि उसकी एक कॉपी अपने पास रखे होंगे। उस टीसी से आप प्रत्येक बिंदु को अपना नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जन्म तिथि आपकी उससे मैच नहीं करेगी तो आप जब मैट्रिक पास करके जब टीसी कटाने के लिए आएंगे, 11वीं में एडमिशन कराने के लिए, तो उस समय आपको समस्या आएगी कि आपको पुनः अपने जन्म तिथि को सुधरवाने के लिए पटना जाना पड़ेगा। तो इन्हीं समस्याओं को मैं दूर करने के लिए, समझाने के लिए इस वीडियो को आपके समक्ष रखना चाह रहा था। तो आप अपने टीसी को एक तरफ रखेंगे और अपने पंजीयन को एक साथ रख के, और 5 मिनट का ये समय आपका जो लगेगा, ये आपके पूरे जीवन भर के लिए अभिलेख को सही कर लेगा। तो इसमें टीसी हो या आपका नाम हो या पिता का नाम हो या माता का नाम हो, ये आपके टीसी के अनुसार होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात, इस पर लिंग और कोटि। लिंग और कोटि इस नाते आप जांच लेंगे क्योंकि ये समस्याएं बार बार एक जो विद्यार्थी है ध्यान नहीं देता है, उसको लगता है कि जो पंजीयन में छप गया वो सब सही ही होगा। होता ये है कि यदि कोई लड़का है और लड़की यदि उसके लिंग में यदि फीमेल हो गया है, तो जो लड़कियों का रोल नंबर होता है, जैसा कि बिहार में लड़कों का और लड़कियों का दोनों का सेंटर अलग अलग होता है। एक ही विद्यालय के बच्चों का सेंटर किसी जगह जाता है और लड़कियों का सेंटर किसी अन्य जगह जाता है। तो होता है यदि आप लिंग को अपने अच्छे से नहीं मिला लेंगे कि आपका मेल है या फीमेल है, तो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। आते हैं इसके बाद अगली कोटि जो है वो दिव्यांगता की है। इस साल मेरे विद्यालय का एक मामला इस तरह का था कि चूंकि अध्यापक संख्या अधिक होने के कारण मिला नहीं पाते हैं, वो छात्रों को देते हैं कि आप इसको मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, लेकिन छात्र क्या करता है कि जानकारी के अभाव में वो मिला नहीं पाता है और उसमें उसको समस्या का सामना करना पड़ता है। जैसे एक लड़का अभी
दिव्यांगता की कोटि में यदि आप दिव्यांग श्रेणी के नहीं हैं तो आपके यहाँ पर ऐसे क्रॉस बूढ़े का निशान बना होगा जो कि सही है। यदि आप दिव्यांग नहीं हैं और इसकी जगह पे कुछ लिखा हुआ है, जैसा कि अभी एक एग्जांपल देने की बात मैं कर रहा था, जैसे यहाँ पे यदि किसी को ब्लाइंड लिख दिया गया तो सामान्य सी बात है कि वो उस लड़के के लिए सामान्य पेपर कागज नहीं आएगा, उसके लिए ब्रेल लिपि का कागज और पेपर आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ से एक बच्चे का जो दिव्यांगता की कोटि है वो ब्लाइंड भर दिया गया था और वो लड़का 1 साल परीक्षा में नहीं बैठ पाया। तो परिणाम स्वरूप उसको अब 1 साल पीछे रह के परीक्षा देना पड़ा। सारी तैयारियों के बावजूद उसको सेंटर से वापस कर दिया गया क्योंकि उसकी इस पंजीयन प्रमाण पत्र में उसका दिव्यांगता की कोटि जो थी वो ब्लाइंड भर दी गई थी। तो इन्हीं सब समस्याओं के लिए मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूँ कि टीसी जो 8वीं पास की टीसी है उसी अभिलेख के अनुसार आप अपने पंजीयन को अच्छा से मिलाएंगे। उसमें नाम और पिता का नाम, जैसे एक एग्जांपल आपको दे दें, एक लड़के का नाम है प्रमोद, तो उसके नाम में PRMOD, जबकि उसका नाम ग्रामेटिकली दृष्टिकोण से होना चाहिए PRAMOD। तो इस तरीके से इस तरह की भी सामान्य टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कंप्यूटर के माध्यम से, तो इसको भी आप विद्यालय में समय रहते आप जाकर सुधरवा लेंगे। अभी यदि नहीं सुधर रहा होगा तो अभी उम्मीद है कि यदि आप विद्यालय में जो शिक्षक या जो कार्यालय के लोग हैं उनसे आप संपर्क में रहेंगे तो जब भी मौका मिलेगा तो आपको वो जो सूचनाएं हैं यदि गलत होंगी तो उसको सुधार दिया जाएगा। अन्यथा बहुत जब आप मैट्रिक पास कर जाते हैं उसके बाद आप चाहेंगे कि कुछ भी सुधरवाना तो उसके लिए तमाम पैसा खर्च करना पड़ेगा, पटना तक दौड़ना पड़ेगा और बहुत ही उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसी कारण मैं यह वीडियो तैयार कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसका लाभ मिले, आपकी सारी सूचनाएं सही हों। इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। यदि इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करेंगे। पूरे बिहार वर्ग के बच्चों में यह सूचनाएं फैलनी चाहिए। आगे एक जानकारी और मैं देता चलूं कि आगे अभी डमी एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो मैं आपको सूचना दूंगा कि उस डमी एडमिट कार्ड में क्या क्या आप सूचनाएं को सुधार सकते हैं। तो आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।